क्या आपने कभी फेलियर को अपनी कमजोरी मानकर हार मान ली है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपका फेलियर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। फेलियर न केवल हमें हमारी गलतियां दिखाता है, बल्कि यह हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका भी देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फेलियर से डरने की बजाय उससे सीखें, असफलता से सफलता की ओर कैसे पहला कदम बढ़ाएं और अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। तो अगर आप अपने फेलियर से हार मानने की बजाय उससे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। पॉइंट नंबर 1, फेलियर को समझें। जब भी हम किसी चीज में असफल होते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यह हमारी हार है, लेकिन असफल में फेलियर साझा नहीं बल्कि सीखने का मौका है। यह हमें बताता है कि जो हमने तरीका अपनाया वो सही नहीं था और कुछ हमें नया ट्राई करना चाहिए। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, उनका जीवन फेलियर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतने बार असफल होने के बावजूद कैसे हार नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने फेल नहीं की, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करती। यह दर्शाता है कि फेलियर केवल सफलता के करीब पहुंचने का एक स्टेप है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप यह समझते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप अपने लक्ष्य के लिए बेहतर तरीके तलाशते हैं। कल्पना कीजिए, अगर एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद आज हम बिजली का बल्ब इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगली बार जब आप किसी काम में असफल हो तो खुद से कहें, यह मेरा अंत नहीं है बल्कि यह एक नई शुरुआत है। फेलियर को अपनी कमजोरी मानने के बजाय इसे सक्सेस का टूल बनाएं। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। जब भी आप असफल हो, रुके और यह 3 सवाल खुद से पूछें। पहला, गलती कहाँ हुई? यह समझने की कोशिश करें कि आपने कहाँ चूक की। क्या आपकी योजना में कमी थी या आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की? दूसरा, मैंने क्या सीखा? हर फेलियर में छुपा हुआ एक सबक होता है, उसे पहचाने और अपनी ताकत बनाएं। तीसरा, अब मैं अलग क्या करूँगा? अगली बार बेहतर रिजल्ट पाने के लिए अपने काम करने के तरीके को बदलें। एक डायरी में फेलियर और उनसे मिली सीख को लिखें। क्या हुआ? अपने सिचुएशन को लिखें। क्यों हुआ? यानी कि आपकी सबसे बड़ी समस्या। एक्शन प्लान बनाएं, यानी कि अब आपको आगे क्या करना है। नियमित रूप से इसे पढ़ें और अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसे कालजयी किताब लिखी, उनकी कहानी फेलियर से सीखने की एक मोटिवेशन है। उन्होंने हैरी पॉटर लिखने से पहले गरीबी और पर्सनल स्ट्रगल फेस किया। उनकी किताब को 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने राइटिंग को बेहतर बनाया और लगातार कोशिश की। आज उनकी किताबें न केवल दुनिया भर में पढ़ी जाती है बल्कि लाखों लोगों के लिए इंप्रेशन भी है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि फेलियर का सही मतलब तभी समझा जा सकता है जब आप उससे कुछ सीखें। जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप न केवल अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं बल्कि अपनी सफलता की कहानी भी लिख सकते हैं। तो अगली बार जब आप फेल हो तो खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में आखिर क्या फर्क है? फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन, मेरी क्षमताएं सीमित है, मैं इन्हें नहीं बदल सकता। फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन अपनी फेलियर को पहचान से जोड़ लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप फेलियर को चुनौती की तरह ले, अंत की तरह न लें। जब आप असफल होते हैं तो इसे रुकावट मानने की बजाय एक नई शुरुआत के रूप में देखें। फेलियर यह नहीं बताता कि आप सक्षम नहीं हैं, बल्कि आपको यह सिखाता है कि किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। सोचिए, अगर आप हमेशा सफल होते तो कुछ नया आप कैसे सीखते हैं। जब भी आप फेल होते हैं तो यह 3 स्टेप जरूर फॉलो करें। पहला, एनालाइज करें, क्या हुआ और क्यों हुआ। दूसरा, प्लान बनाएं कि अगली बार बेहतर और अलग क्या करना है। और तीसरा, उस पर एक्शन लें। अपने प्लान को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ें और उस पर काम करना शुरू कर दें। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता है, जिन्हें बास्केटबॉल का लीजेंड माना जाता है। उनकी कहानी ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब वह स्कूल में थे तो उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया, जहाँ तक कि इनके कोच ने भी इनको अच्छा नहीं समझा।
लेकिन माइकल ने इसे हार मानने की बजाय एक चैलेंज के रूप में लिया। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की और अपने कमजोरियों पर काम किया। तो दोस्तों, इतने संघर्षों के बाद नतीजा यह निकला, वह न केवल अपनी टीम में वापस आए बल्कि वर्ल्ड के ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर बने। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फेलियर को ग्रोथ का हिस्सा मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। जब आप पॉजिटिविटी के साथ खुद को घेरते हैं तो यह आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल देता है। जिन लोगों से आपको सीखने का मौका मिलता है, आप उनके संपर्क में रहिए। ऐसी बुक्स पढ़े, पॉडकास्ट सुने या वीडियो देखिए जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और उम्मीद को जगाए। अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए जहां नेगेटिविटी के लिए जगह न हो। दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के स्टोरी एंड थॉट्स को पढ़ते रहें। एलोन मस्क, आज इनको कौन नहीं जानता, जिन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है। उनकी सफलता की राह फेलियर से भरी रही। उनके लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। हर फेलियर के साथ न केवल करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ बल्कि उनकी पूरी कंपनी बंद होने की कगार पर थी। लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी और चौथा प्रयास रॉकेट लॉन्च सफल रहा। यह सफलता न केवल स्पेस एक्स को बचाई बल्कि यह अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला दी। तो दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? आप कर सकते हैं ये 3 काम। डेली मोटिवेशनल रूटीन बनाएं। हर सुबह सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स या उनके वीडियो देखें। सपोर्टिव कम्युनिटी में रहें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा उत्साहित करते हैं। निगेटिव सोच से दूरी बनाए रखें। आपको निगेटिव थिंकिंग को पहचानना पड़ेगा और उसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना पड़ेगा। जब आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज और लोगों से जुड़ते हैं तो असंभव भी संभव लगने लगता है। अब हमारा लास्ट 5वां पॉइंट है जो कि सक्सेस के लिए 99% आपको ये करना जरूरी होता है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। एक्सेप्ट करें कि फेलियर एक नेचुरल प्रोसेस है। याद रहे, हर व्यक्ति को फेलियर का सामना करना पड़ा है। यह प्रोसेस आपको नई चीजें सीखने और बेहतर बनाने का मौका देता है। खुद से कहें, फेलियर का यह मतलब नहीं कि मैं खत्म हो गया हूँ, बल्कि यह कि मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ। खुद के अंदर एनालाइज करें कि सुधार की जरूरत कहाँ है। खुद से सवाल करें, क्या मेरी योजना में कमी थी? क्या मैंने सही तरीके से तैयारी की? क्या मैं अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह लगाया? अपनी गलतियों को नोट करें और तय करें कि उसे दोबारा कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, आपको सीखे गए लेसन्स को अपनाना पड़ेगा। अपने काम करने के तरीके को एडजस्ट करें और नई स्ट्रेटजी को अपनाएं। इफ यू मेड अ मिस्टेक इन टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज योर वर्क नेक्स्ट टाइम। अपने गोल को फिर से डिफाइन करें। अगर आपका फर्स्ट प्लान काम नहीं करता तो अपने गोल्स को छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें। जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें, आप केवल तब हारते हैं जब प्रयास करना बंद कर देते हैं। अपनी प्रोग्रेस को मापे और खुद को छोटे छोटे माइल्स स्टोन पर प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि फेलियर आपकी यात्रा का एक हिस्सा है, सफलता आपकी मंजिल है। याद रखें, आपका फेलियर आपकी कहानी का अंत नहीं है बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। हर फेलियर आपको एक बेहतर, मजबूत और ज्यादा कैपेबल पर्सन बनाता है। हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर असफलता का सामना किया है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फेलियर्स और सीखे गए सबक जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो देख सकें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी फेलियर से जूझ रहे हैं। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आगे बढ़ें, सीखें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें।